नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। आज मैंने टिकिया के लड्डू बनाए हैं। इसे लड्डू को दो तीन नाम है, मोतीचूर लड्डू भी बोलते हैं। तो ये कैसे बनाए, मैंने इसके लिए पहले बेसन पीठ का उंडा टिम लिया और उसके बाद उसकी पूरी करके मैंने तल ली। पूरी थोड़ी कड़क होनी चाहिए, थोड़ी सी, मतलब उसका जो टेक्सचर होता है ना वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो उसके बाद मैंने चाशनी बनाने के लिए डाल दी है, क्योंकि इस लड्डू का ऐसा है कि इसमें ऑयल कम लगता है और मीठा ज़्यादा लगता है। कि जिन लोग को ऑयल कम खाने की जो ऑयल कम खाता है ना उसके लिए बेस्ट लड्डू है। और ये बहुत जल्दी से बन जाते हैं। जो हमारे घर में चीज़ें होती है जैसे कि बेसन और शक्कर, दो ही चीज़ें लगती है इसे, और ऑयल तलने के लिए बिना ऑयल लगे तो तल ही नहीं सकता। तो जैसे कि आप देख रहे होगे अभी मैंने चाशनी बना ली है। तो चाशनी बनाने के बाद मैंने मिक्सर का भांडा लिया है, उसमें जो पूरियाँ तली थी उसके बारीक 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 कुटके करके डाल दिए, क्योंकि इस कुटके को मिक्सर में ग्राइंड करके एक बार लेना होता है। और ग्राइंड करने के लिए थोड़ा आप दरदरा ग्राइंड कर लो, बारीक मत ग्राइंड करना। और जैसे ही दरदरा ग्राइंड हो जाता है तो उसके बाद सारी वो चीज़ें दो निकाल के परात में ले लेना। अभी देखो मेरी चाशनी चेक कर रही थी, मेरी का चाशनी बनी ही नहीं। तो मुझे बताओ कि किसे किसे मोतीचूर के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, पर तो ऑयली होती है, इसकी वजह से वो लोग खाते नहीं। क्योंकि जो रेडीमेड मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, क्योंकि वो पूरी बूंदी जो बारीक बूंदी होती है ऑयल में तलते हैं, तो इसकी वजह से ऑयली हो जाते हैं। तो ऑयली बहुत लोग खाना पसंद नहीं होता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी मैंने मिक्सर से भांडे से ले लिया है, निकाल लिया है सारी चीज़ें। तो आपको एक चीज़ बता दूँ सबसे पहले कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको कल DIY का एक वीडियो डालने वाली हूँ, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखना। जैसे कि आप मिक्सर की आवाज़ सुन रहे होगे, कि आप ही की सुनाने के लिए रखी थी आवाज़। तो ग्राइंड मैंने कर लिया है। और उसके अगर आपको इसका भी लॉन्ग वीडियो चाहिए कि कितने मात्रा में मैंने सामग्री कौन सी कैसी ली है, क्या क्या किया है, तो इसका लॉन्ग वीडियो अगर आपको चाहिए तो लॉन्ग वीडियो कल तक मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन चैनल पे जाके देख लेना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं देख रही थी चाशनी बनी या नहीं बनी, और मैं कुछ चीज़ करूँ और गड़बड़ ना हो जाए है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे कि अभी है चाशनी में पानी में डालकर देख रही थी, क्योंकि तो मैं पानी में डाल के देख रही थी कि चाशनी बनी या बनी। पानी में डाल के देखने के बाद वो पता चलता है चाशनी बनी या नहीं बनी। आप जैसे देख रहे होगे चाशनी को उखली आ चुकी है, तो उबाल आ चुका है अच्छे से, फिर भी चाशनी बनी नहीं थी मेरी। तो मैंने और 5 मिनट वो चाशनी रख दी, और 5 मिनट के बाद मैंने हाथ से ट्राई कर लिया, जैसे सिंगल तार चाशनी का होता है वो बनता है या नहीं, वो मैंने देखा। तो सिंगल तार जैसे ही बन जाते हैं ना, क्योंकि इसकी जो चाशनी होती है ना बहुत ज़्यादा कड़क नहीं होनी चाहिए। कड़क मतलब बहुत ज़्यादा दो या तेरे तार आ रहे होंगे वैसे नहीं हो चाहिए। इसकी चाशनी ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम चाशनी होनी चाहिए। सिर्फ सिंगल तार आ जाएगी तो इसकी चाशनी बन जाएगी, क्योंकि हमें लड्डू सॉफ्ट बनाने इतने हाथोड़े से तोड़ने जैसे लड्डू नहीं बनाए। जो कड़क चाशनी होती है ना उससे हाथोड़े से तोड़ने के जैसे लड्डू बनाने, क्योंकि आपको पता है आज के ज़माने में जो हमारे दांत है वो तो रहे ही नहीं अच्छे, ज़्यादा तो कीड़े खा चुके हैं दांतों को ऑलरेडी सबके ही। तो अभी देखो मेरी जो चाशनी है वो लगभग बन ही गई है। तो इस चाशनी को जैसे बन जाती है तो मैंने चेक कर लिया फिर से पानी में डाल के। तो वही देख रही थी बनी या नहीं बनी। तो जाते आज मेरे से क्या गड़बड़ हो गई है, अगर मम्मी को पता चला ना मम्मी तो पीटने ही वाली है, चीज़ों की बर्बादी की जैसा। जो चाशनी है ना मुझसे थोड़ी ज़्यादा ही बन गई, और जो मैंने उसमें डालने के लिए जो सामग्री बनाई थी वो कम थी। जैसे कि बेसन पीठ की जो पुरिया थी उसका जो निकाल दिया था हमने चूरा, तो वो कम पर हटा और चाशनी बहुत ज़्यादा बन गई थी। तो मैंने क्या किया, वो चाशनी एक कटोरा लिया उसमें निकाल ली, क्योंकि अगर मैं उतनी चाशनी में वो डाल दी थी तो पतला हो जाता, तो लड्डू नहीं बनते अच्छे से। तो मैंने पहले ही चाशनी अच्छे से निकाल ली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके बाद मम्मी से हाथ से मुझे पिटाई मिले, क्योंकि मम्मी देखती ना तो डेफिनेटली पिटाई करने की रहती ही नहीं, बोलती फिर से तूने गड़बड़ कर दी। क्योंकि मैंने ऐसे एक बार बनाई थी तब भी मैंने गड़बड़ की थी, पर इस बार बहुत अच्छे से बने। चाशनी हो जाने के बाद उस चाशनी को मैंने निकाल लिया। जैसे कि मैं तार चेक कर रही थी आया या नहीं आया, मैं आपको भी दिखाती हूँ अच्छी तरीके से तार कैसे आया है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो चाशनी है उसके मैंने अच्छे से हिला रही हूँ। तो मुझे बताओ कि आपने जो लोग
जैसे कि यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ये आप लोग कैसे मैनेज करते हो? मुझे तो मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ तो मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और अभी मुझे पता है कि जो मेरा वॉइस लोड है वो भी अच्छे से शायद नहीं हो पा रहा है, आवाज़ कम ज़्यादा ऐसी कुछ हो रही है। तो ठीक है, मैं अपने आप में थोड़े थोड़े सुधार कर रही हूँ कि बेहतर से बेहतर चीज़ें बनाने की कोशिश करूँ। जैसे कि आप देख रहे होगे तार कितना अच्छे से बन गया है उसका। अभी तो देखो मेरी चाशनी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इस चाशनी को निकालने का काम, जैसे मैंने बताया था कि आपको मैंने गड़बड़ कर दी थी, थोड़ी ज़्यादा ही चाशनी बन गई थी मेरे हाथों से, तो मैंने वो चाशनी निकाल ली क्योंकि बाद में कम पड़ी तो मैं डाल पाऊँगी, इसके वजह से। और कम नहीं पड़ी तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने एक कटोरे भर के एक चाशनी निकाल ली थी उसमें से, मतलब समझ लो आप पाव किलो से चाशनी शायद मेरी ज़्यादा हो गई थी। तो जो हमने निकाला उसे कढ़ाई में डालना होता है, गरम गरम पाक में ही डालना पड़ता है। तो मैंने पाक नीचे ले लिया और उस पाक में डालने के लिए, तो उस पाक में भी एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डाल के उसे मिक्स करते जाना है। अगर थोड़ा थोड़ा डाल के आप मिक्स करते जाओगे ना तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपके चाशनी है, जो आपके लड्डू का बैटर है वो ज़्यादा है या कम है। तो इससे अंदाज़ा आ जाता है। थोड़ा गीला रहेगा तो कोई इशू नहीं होगा क्योंकि वो आधे या 1 घंटे में वो सोख कर ले जाता है, जो हमने निकाला है उसमें सोख कर जाता है। तो अच्छे से आप एक बार चेक कर लेना। अच्छे से मैंने हिला लिया और जैसे जैसे डाल रही हूँ उसे हिलाती हिलाती जा रही हूँ क्योंकि कम ज़्यादा हो जाए इसकी वजह से। तो मैंने साइड में ही रख दिया। अगर ज़्यादा गच हो गया तो मैं डाल पाऊँ, या पतला हो गया तो मैं डाल पाऊँ, या गच हो गया तो पाक डाल पाऊँ। दोनों चीज़ें मैंने साइड में रख दिए थे जैसे। तो अभी देखो मैं अच्छी तरह से उसे हिला रही हूँ। जितना उड़ा है, जितना रह गया था उसे मैंने डाल दिया और उसे डालने के बाद मैंने उसे एक बार मिक्स कर लिया, कम ज़्यादा ना हो इसलिए, क्योंकि मैं कुछ करूं और गड़बड़ ना हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पॉसिबल हो गया तो समझ लो इसमें का आटवा आजुबा हो गया। तो जैसे कि मैं धीरे हो गया मेरा मिक्स, तो उसे थोड़ा आधे एक घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दो क्योंकि वो सोप हो जाएगा अच्छे से। तो मैंने रख दिया आधे 1 घंटे के लिए। पता है इसे मैंने पैन के नीचे रख दिया जल्दी से ठंडा हो जाने के लिए, क्योंकि चाशनी बहुत कड़क थी, नरम थी, सॉरी गर्म थी बहुत ज़्यादा ही। तो उसके बाद जैसे ही ठंडा हो गया तो मम्मा और मैं दोनों भी लड्डू बनाने के लिए बैठ गए। तो मैं आपको एक लड्डू दिखाती हूँ, आप देख लो, बिल्कुल दाने दाने दिख रहे होंगे मोतीचूर की तरह। और इसमें जो अगर आपको ये लड्डू पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।